तो भाई मैं अखबार से इतना चालू हो गया हुआ हूँ। एक दिन मैंने अलमारी खोल लिया तो शेल्फ के ऊपर पुरानी अखबार बिछी हुई थी। अच्छा। उस पे तस्वीर इस तरह की थी कि कितनी देर मुझे उसके आगे ऐसे खड़ा होना पड़ा। ये किसकी तस्वीर थी शेख साहब? आप गलत समझ रहे हैं, 6 सितंबर की अखबार नहीं थी, 14 अगस्त की अखबार थी। हाय हाय शेख साहब, सियासत से इतने खौफजदा हो गए हैं आप? नहीं, खौफजदा होने वाली बात नहीं है। आपको बताया ना जी कि रेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी पे अमल कर रहा हूँ। अखबार भी छोड़ दिया है, टेलीविजन भी बंद कर दिया हुआ है, ट्वीट करना भी छोड़ दिया हुआ है। अरे शेख साहब कैसी बातें कर रहे हैं? ट्विटर पर तो आपकी पोस्ट आ रही है बाकायदगी से। शेख रशीद अहमद साहब मरी में, शेख रशीद अहमद साहब सिगार पीते हुए, शेख रशीद अहमद साहब लाल हवेली के बाहर परिंदे आजाद करते हुए। ये जो दो आपने पहली ट्वीट बताई हैं, शेख साहब मरी में, शेख साहब सिगार पीते हुए, ये तो मैंने पुरानी तस्वीरें ट्वीट की हैं। ये जो परिंदे आजाद करने वाली आप कह रहे हैं ट्वीट, वो तो मैं हर हफ्ते करता हूँ। अच्छा। कि बुजुर्ग कहते हैं कि परिंदे आजाद करने से बंदा खुद कैद से दूर रहता है। चले शेख साहब, अब जबकि आप हमारे प्रोग्राम में ऑनलाइन आ ही गए तो कुछ तो बताइए ना कि सियासत में चल क्या रहा है? देखें, हुकूमत जिन्होंने चलानी है उन्होंने ही चलानी है। हमारी खामोशी रंग लाएगी। हम तो बस चाहते हैं कि गरीब का चूल्हा जलता रहे। मगर शेख साहब गरीब का चूल्हा भी नहीं जल रहा। नहीं गोगे, तू ते अमीर भी हो जाएगा ते तेरा चूल्हा नहीं जलना। क्योंकि तू चूल्हे नूं जिन्ना थका दिता ओदे कोलों नहीं चलिया जाना। शेख साहब पिछले हफ्ते भी चूल्हे 'ਚ फूक मारन गया, विग सुट आया सी। ये विग वाली जुगत किने कीती है भाई? इन्हें की थी जी। जी गोगे ने की थी जी। नहीं जी नहीं, ये जुल्फी ने की थी जी। मगर शेख साहब, हुकूमत तो शहबाज शरीफ साहब की है और वो हुकूमत चला रहे हैं। मैंने कह दिया था कि शहबाज शरीफ की सियासत चलेगी, नवाज शरीफ की सियासत नहीं चलेगी। फरीद साहब, आप मुझे सियासत का महकमा मौसमियात भी कह सकते हैं। आप देख लें, मेरा कहा हुआ पूरा हुआ है। शहबाज शरीफ हुकूमत चला रहे हैं और नवाज शरीफ तंदूर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। शेख साहब, हुकूमत तो नून लीग की हुई ना। ठीक है, मगर हुकूमत चलाने के मजे तो शहबाज शरीफ ले रहे हैं ना जी। नवाज शरीफ की गाड़ी तो 4 ईंटों पे खड़ी है। शहबाज शरीफ की गाड़ी नए अलाय रिम, नए टायरों के साथ फराटे भर रही है। ठीक है जी शेख साहब, आप कह सकते हैं। बात ये है फरीद साहब, हुकूमत जिन्होंने चलानी है उन्होंने ही चलानी है। हम तो खामोश बैठे हुए गालिब के उस मिसरे को याद कर रहे हैं जी। रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। वाह। हमने जरा इस मिसरे को चेंज करके अपने दिल में बिठा लिया हुआ है अच्छा। कि रंग लाएगी हमारी खामोशी ये एक दिन। तो शेख साहब कहीं सियासत छोड़ तो नहीं दी है? देखें, शेख रशीद सगार और सियासत कभी नहीं छोड़ सकता। बचपन में छुप छुप के सगार पीता था, अब बुढ़ापे में छुप छुप के सियासत करता। एक साहब बचपन में छुप छुप के सिगार पीते थे? बस जी, बड़ों के डर से। तो आप छुप छुप के सियासत क्यों कर रहे हैं? वो भी बड़ों के डर से। शेख साहब, आपने ईद की मुबारकबाद भी बड़े अनोखे अंदाज में दी है। फॉर्म 45 और 47 वालों को ईद की मुबारकबाद देता हूं। देखे जी, मेरा ताल्लुक तो ना फॉर्म 45 से है ना फॉर्म 47 से। मैं तो इलेक्शन हार गया और मैंने अपनी हार तस्लीम भी कर ली है। हाँ जी। अब तो फॉर्म 45 वाले जाने या 47 वाले, वो बताएं कि इलेक्शन ठीक हुआ है या नहीं। वाह। हमने तो खामोशी इख्तियार की हुई है। मगर खामोश क्यों है शेख साहब? कोई तो फैसला करे ना। देखें फरीद साहब, जो खामोश होते हैं उनका फैसला फिर खल्के खुदा करती है। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, हमारे रावलपिंडी में एक बाबा जी थे, वो को 3.5-4 साल खामोश रहे। अच्छा। फिर लोगों ने फैसला किया कि बाबा बड़ा पहुंचे या बाबा है। वहां पे अब हर साल मेला होता है। वाह। इसलिए मैं ये समझता हूं कि हमारी खामोशी भी एक दिन जरूर मेला लगवाएगी। नाजरीन, यहाँ लेते हैं एक खामोशी से ब्रेक। इन्होंने तो जनाब वेख के अपनी गड्डी के शीशे उत्ते कर लेने। पढ़ी लिखी बच्चियां इधर बैठ के